वितान पाठक में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर वितान का पहला प्रकरण है जिसको कुमार गंधर्व ने लिखा है। कुमार गंधर्व का पूरा नाम शिवपुत्र सढ़ीदार मैया है। ये कर्नाटक के बेलगांव जिला में पैदा हुए थे 1924 में। कुमार गंधर्व ने पूरे कबीर ग्रंथावली को ही पदों में गा करके कबीर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था। तो गंधर्व कुमार शास्त्रीय संगीत के अच्छे पारखी थे। उन्होंने अपना एक संस्मरण यहाँ प्रस्तुत किया है जो लता मंगेशकर के लिए है, और उन्होंने लता मंगेशकर को पहले कैसे पहचाना, उनकी तरफ आकर्षित कैसे हुए, इसको इन्होंने लिखा है। चलिए देखते हैं। यह संस्मरण है। वर्षों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से ये सुनता ही जा रहा। तन्मयता मतलब पूरे ध्यान से। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति मतलब सहयोग, साथ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात एक फिल्म का नाम है। बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट मतलब फिल्मी संगीत का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। विलक्षण मतलब अद्भुत। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं होती हैं। स्वरों के बोल लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। इस तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती चली जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। अभिरुचि मतलब इच्छा। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लेखक है वो लता मंगेशकर से पहले परिचित नहीं था। एक दिन वह बीमार था और उसने रेडियो लगाया। रेडियो में उसे जो आज गाने का स्वर सुनाई दिया वो पहले सुने जाने वाले गानों से अलग था। वो परेशान था क्योंकि जो वो स्वर था वो सीधे उसके हृदय को लग रहा था, अर्थात मंत्रमुग्ध कर देने वाला गाना था। वो इंतज़ार करता रहा गाना के समाप्त होने का और अंत में नाम घोषित किया लता मंगेशकर। तो उसे आश्चर्य हुआ कि जो लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर हैं, उनकी पुत्री उनसे भी कहीं विलक्षण है संगीत प्रतिभा में। ये बोल रहे हैं कि बरसात फिल्म के पहले का कोई गाना था जिसको लता ने गाना शुरू किया था और उसके बाद वो लगातार गाते आ रही हैं। फिल्मी संगीत में लता से पहले नूरजहां नाम की
फिल्म संगीत में नेपथ्य से गाने वाली गायिका थी, लेकिन लता उनके पीछे आई और वह अपने स्वर के जादू से नूरजहां से काफ़ी आगे निकल गई। जिस प्रकार से उदाहरण दिए हैं, जैसे सितारी विलायत खां अपने पिता की तुलना में सितार वादन में उनसे बहुत आगे निकल गए। बोल रहे हैं कि मेरा ये लेखक का अपना मत है। लेखक बोल रहा है कि गायिकाओं में लता मंगेशकर की जोड़ की कोई गायिका अब तक नहीं है। बोल रहे हैं, ये लेखक बोल रहा है कि लता के संगीत में आने से पहले भी फिल्म संगीत होता था, गाने गाए जाते थे, लोग गाना गाते थे, लेकिन आजकल के नन्हे मुन्ने भी गुनगुनाने लगे हैं। बोल रहे हैं इन सब का श्रेय क्या लता को नहीं जाता है। ये लता की स्वर की तुलना कोयल से किए हैं। लता को स्वर कोकिला बोला भी जाता है। तो कह रहे हैं जिस तरह कोयल के स्वर को सुनने के बाद जो बच्चे होते हैं उसके स्वर की मिठास इतनी अच्छी होती है कि उसको दोहराने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उसी तरह बोल रहे हैं कि जो फिल्मी संगीत में संगीत गायन में जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर आई, उनके स्वर को सुन करके नन्हे मुन्ने बच्चे भी उस गानों को दोहराने लगे जैसे कोयल के स्वर को दोहराते हैं। बोल रहे हैं कि उनके गाने में सुरीलापन क्या है इसकी समझ सुनाई देने लगती है। लोगों की संगीत की सूक्ष्मता, संगीत की बारीकियों का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि लता के संगीत में आने से नई पीढ़ी ने के अंदर संगीत जो है वो जागृत हुआ है, संगीत में लोगों की रुचि बढ़ी है। अगला हम लोग शेष जो पैराग्राफ है उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।